नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। गुजरात चुनाव का दूसरा चरण आज खत्म होगा। चुनाव का प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए 1 दिसंबर को पहला चरण और इसके बाद अब दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज खत्म हो जाएगा और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव जिसमें सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है, जहां 89 सीटों पर मतदान हुआ और गुजरात चुनाव के इस दूसरे चरण के लिए आज प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और फायर ब्रांड नेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या उपलब्धियां हैं डबल इंजन सरकार की, इन तमाम चीजों को बताती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट, जहां गुजरात चुनाव का दूसरे चरण की तैयारी आज खत्म होगा चुनाव का प्रचार और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हो गया है, 5 दिसंबर को अब दूसरे चरण का मतदान है और उससे पहले आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार का और इसमें पूरी ताकत झोंकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा, जहां पहले चरण के दिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे और प्रचार किया। पहले चरण के चुनाव के ठीक बाद ही देखिए रोड शो हुआ और भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा रोड शो किया गया गुजरात में और गुजरात की जनता इस दौरान बेहद ही उत्साहित नजर आई। तो वहीं इसके बावजूद भी विपक्ष के दावे हिले नहीं हैं। ऐसे में देखना है कि किस तरीके से गुजरात में जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें किसको विजय मिलती है, जनता किसका साथ देती है। लेकिन पहले चरण का मतदान हो चुका है, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब इसके बाद बारी है दूसरे चरण की। दूसरा चरण 5 तारीख को होना है, 5 दिसंबर को, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं और आज क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, तो इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी जान डालने का प्रयास किया जाएगा इस आखिरी दिन में भी। और देखिए ताबड़तोड़ दौरे रहे हैं बराबर से, गुजरात के तमाम दिग्गज पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और लगातार डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का प्रयास किया गया। और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में वहां की जनता का खास लगाव प्रधानमंत्री से है। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी पहुंचे, भव्य रोड शो 50 किलोमीटर का उन्होंने किया और इस दौरान जनसंपर्क साधने का जो उनका हमेशा से स्टाइल रहता है वो स्टाइल भी देखने को मिला। अब इसी के चलते देखिए लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे कि आज आखिरी दिन। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए आज आखिरी दिन है और दूसरा चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इससे पहले हमने देखा भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, 50 किलोमीटर सबसे लंबा रोड शो उनका, एक बड़ी लोकप्रियता स्थापित कहीं ना कहीं करने की कोशिश है और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार करना इस पे और ज्यादा चार चांद लगा रहा है। से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण का प्रचार प्रसार आज से थम जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पहले चरण से पहले भी उन्होंने कई धुआंधार रोड शो गुजरात के अंदर किए जो काफी सफल रहे हैं। उसके बाद आज जब दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थमेगा तो उससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में कई जगहों पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से सबसे आगे गिनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आती है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में पिछले 22 सालों से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री के तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर थे तब से लगातार उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और वो उनके साथ साथ गृह मंत्री, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री
और बात करें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खासतौर पर उन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं जहां पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में प्रचार प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं गुजरात के उन उम्मीदवारों को काफी मदद मिलने वाली है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, इस बार उनको उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार जो है चुनाव से पहले प्रचार प्रसार किया है, रोड शो किया है। सबसे लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का रहा है। तो कहीं ना कहीं गुजरात की अगर हम बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार गुजरात में बने रहे हैं, चुनाव प्रचार में मौजूद रहे हैं। खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में लगातार बढ़ रही है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं, हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है ही, लगातार दूसरी बार भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी काम करने का जो तरीका है, जो काम करने का स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की है, चाहे वो जेल भेजने की कार्रवाई हो या उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो। जब वो गुजरात में अपने चुनाव प्रचार के दौरान देखे गए तो उन्होंने कई बार अपने मंचों से कहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो पीला पंजा है वो काम कर रहा है, किस तरीके से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर गुजरात की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आई है। आज जब गुजरात चुनाव के दूसरे चरण का आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार थमेगा, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के अंदर जाएंगे और कई जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, कई रोड शो में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो सीटें हैं वो ज्यादा जीत कर आए ताकि 2024 होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक संदेश जनता को दिया जा सके। बिल्कुल। और अब देखिए 93 सीटों की बारी है नीलेश, और ऐसे में इन सीटों पर किस तरीके से समीकरण को साधते हुए आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा। फिलहाल क्या उनका शेड्यूल रहेगा इस दौरान नीलेश? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि 10 बजे वो गुजरात पहुंच जाएंगे और 10 बजे पहुंचने के बाद कई जगहों पर जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कई प्रत्याशियों के जो रोड शो हैं उसमें शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो लगातार वो चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात गए हुए हैं। पहले चरण का जब चुनाव गुजरात में होना था 1 दिसंबर को, उससे पहले भी उन्होंने कई धुआंधार रैलियां की थी। और आज जब दूसरे चरण का मतदान होने से पहले प्रचार प्रसार थमेगा तो कहीं ना कहीं उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंचेंगे और गुजरात की कई जनसभाओं में वो शामिल होंगे, कई रोड शो में वो शामिल होंगे। तो आज काफी व्यस्त दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है क्योंकि वो लगातार कई रैलियों और कई जनसभाओं में शामिल होंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो गुजरात के उन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं जिनके उस जगह पर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई है जहां पर वो कमजोर बैठ रहे हों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी है और जनता योगी आदित्यनाथ को सुनती है। और योगी आदित्यनाथ जब अपने मंच से ये संबोधन करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात मॉडल को भी विकसित किया जाएगा, गुजरात में जो गुंडे माफिया है उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए जनता योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है और उन उम्मीदवारों की जीतने की जो संभावनाएं हैं और भी प्रबल हो जाती हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियों ने पूरी अपनी जान लगाई है इन तीनों ही सीटों पर, जहां मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव है और इसके लिए आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। दो जगह ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा कब्जा माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसे चैलेंज के रूप में लेते हुए आगे बढ़ रही है और इसी के साथ इन तीनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते हैं। 3 सीटों पर यह बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपचुनाव है। लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव लगातार देखा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार में पहुंचे, तमाम दिग्गज भी पहुंचे। आज आखिरी दिन है, किस तरीके से दम भरेंगी पार्टियां?
देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की अगर हम बात करें तो रामपुर और खतौली में विधानसभा की जो खाली हुई सीटें उस पर उपचुनाव होना है, और मैनपुरी की बात करें तो लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होना है, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो साक्य को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद तमाम दिग्गज जो है मैनपुरी में दहाड़ते हुए नजर आए। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब मैनपुरी में जनसभा की तो उसमें भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब किसी का गढ़ नहीं बचा है, चाहे वो मैनपुरी हो या रामपुर हो। उसके बावजूद जिस तरीके से अखिलेश यादव डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि इस बार जो मैनपुरी लोकसभा सीट है उस पर दोनों तरफ से जो अगर हम बात करें उम्मीदवारी की, तो दोनों उम्मीदवार जिस तरीके से अपना दमखम झोंक रहे हैं, जिस तरीके से तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे ये संभावनाएं बढ़ी हैं कि इस बार जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो काफी दिलचस्प हो जाएंगे। वहीं अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में आजम खान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के संबंध में जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहां की सीट का भी जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं अगर हम खतौली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा दमखम झोंका गया है कि कैसे हम इस तीनों सीटों को जो है जीत कर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देने का काम करें कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां ये कहते आई हैं कि उनका गढ़ है, वो गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भेजने का काम किया है। अब देखना होगा कि मैनपुरी और रामपुर खतौली की जो तीन उपचुनाव की सीटें हैं, जहां पर दो रामपुर और खतौली की बात करें तो विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं, वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की सीट है जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के मृत्यु के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है। वहां पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में उन तीनों सीटों को जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। दिग्गज लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को अगर हम देखें तो दोनों पार्टियां लगातार दमखम झोंक रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। अब देखना होगा जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो किसके पक्ष में जनता का मत दिखाई देता है, कौन विजयी होकर बाहर आता है। नतीजों का इंतजार रहेगा। तीनों ही सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कई गांव में आज वो जनसंपर्क भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर गांव में वोट मांगेंगे भूपेंद्र चौधरी। खतौली में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5 दिसंबर को खतौली में मतदान होना है। तो देखिए, मुजफ्फरनगर का खास दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करेंगे और खास ये दौरा है, डोर टू डोर गांव में वोट मांगेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्योंकि आज प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजने के साथ ही। और इसके लिए इस आखिरी दिन में दम भरती नजर आ रही हैं पार्टियों के तमाम दिग्गज। और इसी सिलसिले में बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा है। 5 दिसंबर को मतदान है। उससे पहले मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, अहम भूमिका किस तरीके से वो अपनी अदा कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, क्या कुछ उनकी तरफ से जनता से एक अपील की जाती है, ये देखना होगा। दिल्ली से अब खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में नए चेहरे शामिल। जहां राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने स्वतंत्र देव सिंह, कार्य समिति में कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ भी शामिल। राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में मदन कौशिक शामिल, गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया भी शामिल। जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो देखिए, कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने उन्हें। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो नए चेहरे हैं कार्य समिति में, माफ कीजिएगा, वो बता रहे हैं आपको। जहां कार्य समिति में कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ भी शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में मदन कौशिक को भी शामिल किया गया है। गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया भी इसमें शामिल हैं। तो ये नए चेहरे शामिल हुए हैं कार्य समिति में। जयवीर शेरगिल को बड़ी अहम भूमिका दी गई है, उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो दिल्ली से ये अहम अपडेट। कार्य समिति में कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ भी शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों में मदन कौशिक भी शामिल हैं। गुरमीत सिंह सोढ़ी और मनोरंजन कालिया भी शामिल हैं। और इसी के साथ जयवीर शेरगिल,
जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और उन्हें देखिए इतनी अहम जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है उस जिम्मेदारी से, जहां उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो देखिए कार्य समिति के सदस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और इसी के साथ स्वतंत्र देव सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ ये कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। मदन कौशिक भी इसमें शामिल हैं। रामपुर के रण में सीएम योगी की हुंकार, जहां सिविल लाइन में सीएम योगी ने विशाल जनसभा की। आकाश सक्सेना के पक्ष में वोट की अपील की, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रामपुर की पहचान मिटाने की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया। तो वहीं रामपुर की पहचान मिटाने की कोशिश में लगातार पार्टियां लगी रहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास जारी है। करोड़ों लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया गया है। हमने सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। विपक्ष ने कोरोना काल में अफवाह फैलाई। बार बार चुनाव रामपुर के विकास में बाधा बना। हमारी सरकार चेहरा देखकर लाभ नहीं देती। हर गरीब पात्र को योजना का लाभ मिलता है। ईज ऑफ लिविंग को हमने आसान किया है। तो रामपुर के रण से ये महत्वपूर्ण बातें आपको बताई सीएम योगी आदित्यनाथ की, कि किस तरीके से हमारी सरकार चेहरा देखकर लाभ नहीं देती है, सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। इसी संकल्प को एक बार फिर से मंच पर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में बन रहे हैं। भाइयों बहनों, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोजगार इससे सृजित हुआ है। ईज ऑफ लिविंग को हमने आसान किया है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 5 लाख नौजवान को नौकरी मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए। उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल, और पूरी वसूली भी होती है। फिर आज रामपुर के बाद मैनपुरी के रण में सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सभा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी में जनता समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के सभी को लाभ मिल रहा है। समाजवादी का काम जनता को भ्रम में डालना है। राम गोपाल का समाजवाद पूंजीवाद, 5 लाख महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ, महिलाओं और बेटियों के लिए कई योजनाएं, डबल इंजन की सरकार, सेवा के लिए तत्पर, सपा का समाजवाद अवसरवादी। सिपाही खानदान से मुक्ति हो। यहाँ के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने। इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत जो आपके बीच आ सकते हैं, बिना संकोच आ सकते हैं। एक योग्य और जुझारू सांसद आपको चाहिए और इसके लिए श्री रघुराज सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उतारा है। ये आप सबसे अपील है। अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। सिपाही खान
वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाखे ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो सैफई परिवार ने मेरा अपमान करने का काम किया है, रघुराज शाखे को कुत्ता कहकर अपमान किया गया था, बल्कि हमारे पूरे समाज का अपमान करने का काम किया है। मेरे परिवार में संस्कार दिए हैं, किसी को बदभाषा बोलने का काम ना करें। मेरे परिवार ने कुर्बानी देने का काम किया है, इसका बदला आप 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर देने का काम करें। मैं कभी आपका सम्मान गिरने नहीं दूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता आपका सेवक हूं। मैं साथियों निवेदन कर रहा हूं तो जो सेपाही परिवार ने आपसे जो हमारा आप अपमान करने का काम किया, रघुराज शाख का अपमान नहीं किया कुत्ता कह के, हमारे पूरे समाज का, पूरी मैनपुरी की जनता का अपमान करने का काम किया है। लेकिन साथियों, मेरे परिवार में संस्कार रहे, कभी किसी को बदभाषा न बोलने का काम करें। मेरे परिवार ने कुर्बानी देने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका बदला आप 5 तारीख को कमल का काम करेगा, कभी आपका सम्मान नहीं गिरने देगा। जब आपका सम्मान का सवाल आएगा, रघुराज सिंह शाख सबसे पहले आगे आप खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा होगी, जहां नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इसकी घोषणा करेंगे। आरक्षण को लेकर नगर विकास मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे लोक भवन में होगी और ये महत्वपूर्ण अपडेट नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा घोषित करेंगे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोपहर 3 बजे लोक भवन में ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित रहेगी, जिसके लिए माध्यम से घोषणा की जाएगी और इसका इंतजार रहेगा। तो दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा होगी इस दौरान, जहां नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इसकी घोषणा करेंगे और आरक्षण को लेकर नगर विकास मंत्री ने इसी के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की है। दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है जब लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें तगड़ी नसीहत दी है। तो वहीं जेएनयू मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? श्री अखिलेश यादव जी इस समय गंभीर तनाव में हैं। बाबा रामदेव जी के यहाँ पर जाएं, कुछ दिन योग करें और यह जो तनाव की बीमारी है उससे मुक्ति पाएं। और उनके ऑफर को मैं पहले भी ठुकरा चुका हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम विचारधारा के लिए, समाज और देश की सेवा के लिए आए हैं, कोई पद प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के नहीं आए हैं। और सपा स्वयं विघटन के कगार पर है, भगदड़ मची हुई है। वो भाजपा के किसी एक भी विधायक को तोड़ने का काम सोच रहे हैं, यह उनके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई से चल रही है और पूरे 5 साल चलेगी। और श्री अखिलेश यादव जी को न सत्ता अभी है, न उनके पास, न आने वाली। आखिरी सवाल रहेगा सर, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे स्लोगन जेएनयू में लिखे गए हैं। जिन लोगों ने भी गंदगी पूर्ण शरारत की है, उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो शिक्षण संस्थान है वहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निंदनीय है और निंदनीय है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जेएनयू जो नारे लिखे हैं वो घोर निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस क्रांति पार्टी के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।